गुड मॉर्निंग एवरीवन, हैप्पी महाशिवरात्रि टू ऑल ऑफ यू। और अभी हम लोगों की पूजा हुई है, अभी हम लोग ना मंदिर से होके आए हैं। टाइम अभी ये देखो हो रहा है 8 और मैं आज ना उठ गई थी 5:30 के आसपास। और उठ के ना फिर यहाँ पे हम लोगों का फ्रेंड्स लोगों का ग्रुप है, तो हम लोग वॉक करने के लिए चले गए थे। वॉक करके आए, तो आज हम लोगों ने कम देर ही वॉक किया, क्योंकि मंदिर में ना सब लोगों को मतलब इंस्ट्रक्शन मिले हुए हैं सब मंदिर को कि बहुत ज़्यादा मतलब भीड़ जमा नहीं करनी है और जल्दी से सबको दर्शन करने हैं। कल ही हम सब लोगों ने प्लानिंग कर ली थी कि कल हम जल्दी से होके आएंगे, क्योंकि कोरोना भी है ना, तो जितना जल्दी जाएंगे उतना ज़्यादा कम लोग होंगे और फिर हम लोग अच्छे से दर्शन भी कर लेंगे। लेकिन वही ना, सबका जो थॉट प्रोसेस होता है ना वो सेम ही होता है। हम लोग निकल गए थे घर से दर्शन करने के लिए 7 बजे, घर के पास ही मंदिर है और वहाँ पे ना लाइन लगी हुई थी, लेकिन फिर भी इतनी ज़्यादा भीड़ नहीं थी, तो दर्शन हो गए। लेकिन वहाँ पे मतलब एक फ्रेंड हमारी जो पहले दर्शन करके आई थी, तो वो बोल रही थी कि जल्दी शायद मंदिर बंद हो जाएगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा भीड़ जमा हो रही है और अभी वो जो लाइन वाले लगाते हैं ना बैरियर्स, वो भी शायद लगाने वाले हैं। तो एनीवेज हमारे जो दर्शन है वो बहुत अच्छे हुए, जल वगैरह सब चढ़ा दिया है, भोले बाबा की जय। और बस मैं अभी ना, मेरी एक अन्वित की क्लास है, मुझे वो अटेंड करनी है, तो मैंने सोचा कि उसकी प्रिपरेशन कर लेती हूँ और आप लोगों से बात कर लेती हूँ। आप लोगों को भी महाशिवरात्रि की शुभकामनाएं दे देती हूँ। और आज ना मैंने अपना ये वाला ड्रेस पहना है कॉटन का, इसको पहन के ना मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। साथ में मैंने पहने हैं ये वाले अपने ईयर रिंग्स, तो अच्छे लग रहे थे इसके साथ। और आज मैंने बहुत जल्दी शावर ले लिया, आज मैंने 6:30 पे ही शावर ले लिया था, और क्योंकि सबकी प्लानिंग ऐसे थी ना, अच्छा लग रहा है। और अभी ऐसा लग रहा है कि कितना जल्दी मेरा काम फ्री हो गया। इस समय मतलब बहुत बिजी रहता है। ब्रेकफास्ट वगैरह तो कुछ बनना नहीं है, सभी लोगों का उपवास है, अन्वित कर रहेगा, वो अभी साइकिलिंग के लिए नीचे गया है। तब तक मैं क्लास की तैयारी कर लेती हूँ और फिर मैं आप लोगों से मिलती हूँ कि आज का जैसे भी दिन रहेगा ना, तो आप लोगों के साथ फिर मैं शेयर करूँगी। तो अभी क्लास हो गई है फिनिश और मैं बना रही हूँ हमारे लिए थोड़ी थोड़ी सी चाय, और चाय पी के थोड़ी सी एनर्जी आएगी। एक्चुअली क्या होता है, वैसे तो मैं इंटरमिटेंट फास्टिंग करती हूँ, जैसे कि आपको पता है 15 आवर्स का भी गैप हो जाता है, 14 आवर्स का भी होता है। लेकिन जिस दिन शावर जल्दी ले लो ना, वैसे तो मेरा शावर लेना एवरीडे 9:30 के आसपास होता है, 9 o'clock होता है, लेकिन जिस दिन शावर जल्दी ले लो ना, तो 6:30 ले लिया था, तो ऐसा लग रहा है कि दिन बहुत लंबा लंबा लग रहा है और मन कर रहा है कि कुछ खाओ कुछ खाओ। ऐसा मतलब मेरे साथ होता है, वो पंडित नहाया और गजब ढाया वाली बात। चाय वाय पीना सब कुछ हो गया था। और आज एक्चुअली अन्वित का भी ऑफ है, सौरभ का भी ऑफ है, तो वो काइंड ऑफ छुट्टी वाला माहौल है। लेकिन वीकडे है ना, और मुझे थोड़ा सा अटपटा लग रहा था, तो बस यहाँ पे मैं अन्वित के साथ पजल ही बना रही थी। और आज पता नहीं क्यों मुझे बहुत ही ज़्यादा बोरियत हो रही थी, समझ में नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है, क्योंकि मैंने आपको बताया ना कि मुझे वीकडेज़ में ना बहुत ज़्यादा बिजी रहने का आदत है, और अगर खाली बैठने के लिए मिल जाए ना तो मुझे वो जमता नहीं है। तो यहाँ पे हम लोगों ने नई वेब सीरीज़ आई है बॉम्बे बेगम्स, तो वो लगाई थी मैंने, साथ में अन्वित के साथ मैं पजल लगा रही थी। तो ऐसे हम लोग टाइम स्पेंड कर रहे थे, क्योंकि आज कुछ ऐसा करने के लिए ही नहीं था। और क्योंकि इस समय ना अन्वित की स्कूल वगैरह रहता है, तो उसमें हम बहुत ज़्यादा बिजी रहते हैं। सोचा कि चलो ठीक है, ऐसे पजल वगैरह बना के ही अपना टाइम पास करते हैं, और फिर उसके बाद करेंगे कुछ खाने पीने की तैयारी। फाइनली मैं अब आ गई हूँ किचन में, मेरा फेवरेट काम करने, कुकिंग। और आज ना हम लोग लंच में एक्चुअली बनाने वाले हैं आलू वाली चाट। और साबूदाना के लिए ना मैंने मम्मी को कल ही मना कर दिया था कि साबूदाना नहीं खाएंगे, क्योंकि साबूदाना खा के ना बहुत ज़्यादा हैवी फील होता है। तो फिर मम्मी यहाँ पे ना वो सेंधा नमक वाली इमली की चटनी बना रही थी, और मैंने यहाँ पे हरे धनिए की चटनी पीस दी। इसमें सिर्फ सेंधा नमक और मैं हरी मिर्ची डालने वाली हूँ, उसमें और कुछ नहीं डालूँगी। तो ये वाली जो चाट है ना, वो
मतलब मुझे थोड़ा सा लाइट फील भी होता है खा के, और अच्छा लगता है साबूदाना खा के ना। समहाउ एक तो वो चबाते चबाते मुंह दुखने लगता है, पता नहीं क्यों मेरा तो, और ऊपर से थोड़ा हैवी भी लगता है, और उसमें स्टार्च भी होता है। अगर आप लोग वेट लॉस जर्नी में है ना, और आप कोई भी उपवास वगैरह फॉलो करते हैं, तो आप उसमें ये खा सकते हैं। एक्चुअली क्या ना, पहले मैं भी एक समय ही खाती थी शाम में नमक, लेकिन अभी ना बहुत टाइम से मुझे एसिडिटी भी होता है, और अगर मैं नमक ना खाऊँ ना तो मुझे बहुत ज़्यादा डल फील होने लगता है। तो इसीलिए ना मैं अब मतलब खा लेती हूँ, और भगवान जी मना नहीं करते हैं खाने के लिए, बट मन की फीलिंग अच्छी होनी चाहिए। मेरा तो मानना ये है, दूसरों के प्रति आपके विचार अच्छे होने चाहिए, और ये मुझे लगता है। बाकी खाने पीने में क्या रखा है, मतलब ये मेरे मन का मानना है। बाकी हो सकता है कि बहुत लोग तो बहुत स्ट्रिक्टली भी फॉलो करते हैं, एक समय खाते हैं, कुछ लोग नहीं भी खाते हैं, लेकिन मतलब मैं अब खाने लग गई हूँ और खा लेती हूँ। तो बेसिकली यहाँ पे मैं, सौरभ और मम्मी, हम तीनों ही खाने वाले हैं, क्योंकि पापा जी हमारे यहाँ पे बहुत स्ट्रिक्ट फॉलो करते हैं। वो शाम में एक समय ही खाते हैं, लेकिन हम लोग तीनों लोग ही खा लेते हैं, और हम लोगों से रुका नहीं जाता है, तो इसीलिए। और बस यहाँ पे मैंने जो आलू हैं वो कट करने शुरू कर दिए हैं। और कुछ लोग बोलते हैं कि मैं जैन हूँ, तो मैंने जैन वाले फास्ट कैसे रखते हैं, तो यू वॉन्ट बिलीव, मैंने मतलब हमारे जो जैन में होते हैं फास्ट, वो तो बहुत लोग जानते होंगे, जो लोग मुझे जैन फॉलो करते हैं। उसमें हमारे यहाँ धूप दशमी होती है, दशलाक्षण पर्व में अनंत चौदश होती है, वो मैंने सब फास्ट पूरे किए हुए हैं, उद्यापन भी किया हुआ है उनका। वो टाइम अलग था, वो मैं याद करती हूँ तो बहुत स्केरी फील होता है कि मतलब बॉडी कैसे चेंज हो गई है मेरी। और मैं मतलब निर्जला व्रत का तो सोच भी नहीं सकती, बस करवा चौथ का मैं निर्जला व्रत रखती हूँ, बाकी और कोई व्रत मैं ऐसा निर्जला नहीं रखती हूँ। और ये आप सब लोगों को पता भी है, और मैं आप सब लोगों को बताती भी हूँ ये सारी बातें। तो यही है। और अब अगर कोई मुझे अनंत चौदश का व्रत करने के लिए बोल दे तो आई कांट, मतलब मेरे लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा। लेकिन ये है कि अगर रखूँगी तो शायद भगवान शक्ति दे भी दें। एनीवेज देखिए, बातों में लग गई हूँ मैं बहुत ज़्यादा। तो बस यहाँ पे सब कुछ तैयारी हो गई है, पोटैटोज़ वगैरह सब कुछ, दही बेल रही हूँ मैं, मम्मी ने दही जमा के रखी थी, और खीरा वगैरह सब कट कर लिया है। बहुत ही सिंपल सी है ये चाट बनाना। इसमें मतलब बॉयल पोटैटोज़ ऐड करूँगी मैं, दही ऐड करूँगी, सौंठ ऐड करूँगी, हरे धनिए की चटनी ऐड करूँगी, इसमें खीरा ऐड करूँगी, थोड़ा सा सॉल्ट ऐड करूँगी इसमें, और ऊपर से पीनट्स ऐड करूँगी। और ये वाली जो चाट है ना, वो रियली बहुत अच्छी लगती है। और इनफैक्ट जैसे समर का वेदर है ना, उसमें तो ये मतलब बहुत टेस्टी लगती है। आप नॉर्मल डेज़ में भी इसको बना के खाइए, बहुत अच्छी लगती है। और उपवास के लिए तो अच्छा ऑप्शन है, और जो एक समय भी खाते हैं उनके लिए भी अच्छा ऑप्शन है। बस आज के दिन मैंने जो मिस किया ना, वो मैंने मिस किया है बेर। यहाँ पे मुझे बेर नहीं मिले, वरना तो शिवरात्रि पे हम लोग भी जल चढ़ाना जाया करते थे ना, वहाँ पे बेर की जो ठेली होती थी वो लगी होती थी, और बेर लेके आते थे, झाड़ी वाले बेर, हरे वाले बेर। तो वो तो मतलब बहुत ही मज़ा आता था खा के। और मैं मम्मी को वही बोल रही थी कि यहाँ पे बेर नहीं मिले, और इस सीज़न का एक भी बेर नहीं खाया है। इस वीकेंड देख के आऊँगी अगर कहीं पे बेर मिलेंगे तो चलिए अभी आप देखिए बनाने का प्रोसेस। मैंने तो वो ऑलरेडी आपको बता दिया है कि ये जो व्रत स्पेशल चाट है वो कैसे बनने वाली है। कैसी लग रही है? हाँ, हम लोगों का अभी चाट वाट खाना सब कुछ हो गया था, और अभी हम लोग निकले हैं बहुत ही ज़रूरी काम से। डीमार्ट भी जाना है, और अन्वित की मैम ने बुलाया है आज, तो वहाँ पे जाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तो उनसे मिल के आएंगे और ये काम करके आते हैं। और हमारे यहाँ पे ना, हमारे ऑलमोस्ट सब फैमिली मेम्बर्स को वैक्सीनेशन लग गया है। मेरी मम्मी को लग गया था परसों, और इधर मम्मी पापा दोनों को कल लग गया है वैक्सीनेशन। तो मेरी मम्मी जो है उनको तो फीवर आया है, और परसों रात उनको फीवर था, कल भी उनको फीवर था। बाकी यह है कि भगवान की दुआ से यहाँ पे मम्मी पापा दोनों मतलब ठीक हैं, और थोड़ा बस वही है कि मम्मी को अकड़ाहट था। बाकी यह है कि फ़ीवर वगैरह नहीं आया, तो वो सबसे अच्छी बात है। और बाकी हमारी जो जितने भी फैमिली मेम्बर्स हैं ना, इधर बॉम्बे में जितने भी मामा जी हैं, सब लोगों को लग गया है। तो जितने हमारे मतलब जितने रिश्तेदारों से हमारी बात हुई है, ओल्ड एज के लोग ऑलमोस्ट सबको लग गया है। तो आप लोग बताइएगा कि आप लोगों के पेरेंट्स वगैरह को लग गया है क्या वैक्सीनेशन, और उन लोगों की तबीयत कैसी है। तो ये है। और मैं एक क्लिप ऐड करूँगी मम्मी के वैक्सीनेशन की। कल मतलब मैं और अन्वित घर पे थे, तो मैंने कहा कि मैं भी जाऊंगी, मैं भी देखने जाऊंगी कैसे वैक्सीनेशन लगता है। लेकिन क्या क्या वैक्सीनेशन ना हुआ, वो सब हो गया। और नहीं तो क्या, इतनी बड़ी चीज है यार।
फुल सेल्फ में फोटो ले लेना, फोटो ले लेना। फोटो ले लेना, और नहीं तो क्या, मैंने सरों को बोला फोटो ले लेना, मैं भी तो देखो, क्योंकि और है इतनी बड़ी चीज जिस वायरस ने दुनिया रोक दी, अगर उसको मिटाने की दवाई आ गई है, जिस वायरस की वजह से मेरे इतने सारे काम रुक गए भाई, मेरा मायके जाना रुक गया, और क्या हो सकता है। मतलब ग्लासगो से देखो मैं आई और 2 साल हो गए, तब भी 4 दिन के लिए मैं अपने मायके गई थी, और क्या बोलूँ आपसे, आप लोगों ने मुझे समझाने के लिए इतने सारे कमेंट्स किए हैं, इतना सारा सब कुछ किया है, प्यार भरे मैसेज, लेकिन फिर भी तसल्ली नहीं होती ना। अब उस वायरस का वैक्सीनेशन कैसा है, कैसे लग रहा है, वो तो देखना ही था ना। तो हाँ, हर एज का इंसान सब कुछ बोल रहा है कि मेरी फोटो ले लो, मेरी फोटो ले लो, और नहीं तो क्या, मम्मी पापा भी हमारी फोटो क्योंकि सबको जैसे वो वोटिंग का था ना, टीका वोटिंग का, वो फोटो ऐसे सबका, रिश्तेदारों का भी सबका आ रहा है, तो ऐसे मतलब अब ऑब्वियस ही बात है, इतना बड़ा वैक्सीनेशन है तो मतलब क्रेजी, क्या बोलूँ उसको, क्रेज तो होता ही है ना, और हमें भी देखने का कि हमारे पेरेंट्स को लग रहा है। मैं तो इनफैक्ट बहुत डर भी रही थी कि कहीं इसका कुछ रिएक्शन ना हो, लेकिन भगवान की दुआ से ये है कि हमारी फैमिली में अभी तक टच वुड भगवान सब कुछ ठीक है, और आगे भी सब कुछ ठीक रहे सबकी फैमिली में, और इस कोरोना से हम लोग जीत जाएं, जल्दी जाए यार ये। एनीवेज तो चलिए अभी हम लोग करते हैं अपना काम, और फिर मैं मिलती हूँ आपसे। डिनर की तैयारी मम्मी बोल रही थी कि वो थोड़ा कुछ कर लेंगी, और फिर मैं घर जाके जो भी रहेगा वो उनके साथ करा दूंगी। अभी हम लोग करते हैं और इसकी मैम वगैरह से मिलते हैं अन्वित की, तो फिर मैं आप लोगों से मिलती हूँ। फाइनली हम लोग आ गए हैं, सब काम हो गया है। सौरभ डी मार्ट से सब सामान भर के ले आए हैं, सारी चीज़ें ख़त्म हो गई थी, क्लीनिंग प्रोडक्ट्स वगैरह सब कुछ, और दाल वगैरह सब कुछ लेके आए हैं। और यहाँ पे मैंने बस कुकिंग करनी शुरू कर दी है। आते ही मम्मी ने लौकी का सब्ज़ी तैयार कर दिया था, आलू बॉईल करके रख दिए थे। बस यहाँ पे मैं बना रही हूँ समा के राइस वाली खीर। तो मीठा खाने का मन कर रहा था, तो मैंने सोचा कि चलो बना लेती हूँ। मम्मी को बोल देता आप समा के राइस भिगा देना। तो सबसे पहले राइस ही मैं मतलब बॉयल करूँगी, इनको पका लूँगी। उसके बाद इसमें मैं फिर मिल्क ऐड करूँगी, और अभी जब तक राइस बनेंगे तब तक मैंने सोचा कि पोटैटोज़ पील ऑफ कर लेती हूँ, और फिर मीनवाइल मेरे राइस भी पक जाएंगे, फिर मैं इसमें मिल्क वगैरह ऐड कर दूँगी। तो बस यहाँ पे मेरे जो राइस हैं वो भी पक गए थे, और पापा जी के लिए थोड़े से राइस निकाल दिए क्योंकि वो थोड़ा सा राइस खाएंगे। और बस मैंने यहाँ पे राइस में ऐड कर दिया है दूध, और दूध मैंने अच्छे से ऐड किया है क्योंकि खीर जब पकती है और दूध जब कड़ता है तो फिर वही खीर का टेस्ट आता है। तो इस खीर को मैं लो फ्लेम पर अच्छे से पकाऊंगी जैसे नॉर्मल खीर हम बनाते हैं। और इसमें मैं एक्स्ट्रा टेस्ट के लिए इसमें ऐड करूँगी, मैं मलाई ऐड करूँगी, और इसमें मैं ऐड करूँगी ड्राई फ्रूट्स। तो ड्राई फ्रूट्स में ना मैंने इसमें नारियल ऐड किया था क्योंकि मुझे खीर में ना नारियल पसंद है, और इसमें मैंने किशमिश ऐड की थी, इसमें मैंने पिसे हुए बादाम ऐड किए थे, ग्राइंड कर लिया था मिक्सी में क्योंकि यहाँ पे जो मम्मी है ना वो मतलब ऐसे चबा नहीं पाती हैं, तो मतलब बादाम दिक्कत होता है उनको ऐसे खाने में। और बीच बीच में मैं ऐसे मतलब थक गई थी खड़े खड़े, तो ऐसे बाहर आके देख रही थी कि कैसा बाहर का माहौल है, और इधर मम्मी पापा ने दिया भी जला लिया था। तो बस मैं किचन में काम कर रही थी, मैंने सोचा कि मैं एक बार ही पूजा करूँगी और खीर वगैरह बन जाएगी तो फिर मैं भोग भी लगा दूँगी। और इसमें मैंने आपको बताया ना कि शायद मैंने बताया कि नहीं बताया आपको, कंडेंस मिल्क मैंने ऐड किया इसमें, और शुगर की जगह मैंने इसमें गुड़ ऐड किया था। गुड़ से अच्छा टेस्ट आया, और गुड़ मैंने ना फ्लेम को ऑफ करके तब ऐड किया था। तो ये है मेरा खीर बनाने का प्रोसेस, लेकिन ये है कि लो फ्लेम पर मैंने उसको मतलब पकाया होगा आधा से पौना घंटे, और ये खीर का जो टेस्ट है ना वो बहुत अच्छा आया था। तो यहीं पे किचन में मैं खड़ी थी और पैरेलली अपना जो अदर काम है वो भी कर रही थी और खीर भी चला रही थी, क्योंकि अगर खीर को छोड़ दो ना तो फिर उसमें लगने की मतलब स्मेल आ जाती है और फिर खीर ना खाई नहीं जाती है। तो इसीलिए पैरेलली मैं मतलब वो काम भी कर रही थी, और साथ में मैंने पोटैटोज़ मैश कर दिए थे। फिर आटा लगा के इनके पराठे वगैरह सेकने शुरू करूँगी और भगवान जी को भोग भी लगाऊँगी।
बस भगवान जी को हमने भोग लगा दिया है और बस अभी हम लोग सब लोग डिनर करने के लिए तैयार हो गए हैं। मम्मी ने सर्व कर दिया और ये है हमारी व्रत महाशिवरात्रि व्रत स्पेशल थाली। खीर है, खीरे का रायता है, लौकी है और हमारे पराठे हैं, साथ में मेरी हरी मिर्च है। तो बस ये है हमारी शिवरात्रि स्पेशल। पौरी हो रही है आजकल मुझे ये वर्ड बोलने का थोड़ा सा शौक़ लग गया है। तो चलिए अभी हम लोग खाते हैं खाना, फिर मैं आप लोगों से मिलती हूँ। सो फाइनली हम लोगों की महाशिवरात्रि पौरी हो गई है, क्योंकि अगर आप व्रत में भी इतना खाते पीते हो तो फिर तो वो पौरी ही है। तो अभी हम लोग खा पी के आए हैं वॉक करने के लिए, क्योंकि इवनिंग वॉक नहीं हुई मेरी और डिनर के बाद मैंने कहा कि एक वॉक करके आते हैं, उसके बाद फिर मैं शावर लूँगी और फिर अंदित की बुक रीडिंग, दैन सो जाऊँगी। आज तो मेरी बहुत जल्दी उठ गई थी, मेरी आँख ना 4:30 पे ही ओपन हो गई थी। उसके बाद मैं लेटे रही, फिर 5:30 तो खैर उठ ही गए थे। जैसे ही मैंने आपको बताया था कि आज हम लोग को जल्दी मंदिर वगैरह जाना था, फिर वॉक भी करनी थी। मैं अभी थोड़ा क्या बोलते उसको, वर्कआउट फ्रीक हो गई हूँ, वर्कआउट फ्रीक बोलूँगी और ऐसा बोल सकती हूँ मैं। और वर्कआउट में एक दिन ड्रॉप नहीं करती हूँ अपना। तो बस ये है। और चलिए, अगर आज का व्लॉग ये थोड़ा सा भी पसंद आया ना तो भोले बाबा के नाम पे इसको लाइक कर देना। अगर आप न्यू हैं तो भोले बाबा के नाम पे इसको सब्सक्राइब कर लेना मेरे चैनल को, और आप भी हमारी फैमिली का हिस्सा बन जाइए। तो चलिए जल्दी मिलेंगे एक न्यू व्लॉग के साथ, आपकी अपनी नेहा के साथ। तब तक आप रखिएगा अपना ढेर सारा ख्याल। बाय बाय, टेक केयर, बाय। ए जनता, बाय बाय करो, बाय बाय करो, बाय बाय।